हिमाचल में भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाने और निर्दलीयों ने भविष्य संवारने को खेला दांव। कांग्रेस के 6 बागी 3 निर्दलीय भाजपा में शामिल आज शाम को पहुंचेंगे शिमला। नमस्कार, मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। कांग्रेस के 6 बागी 3 निर्दलीय भाजपा में शामिल आज शाम को पहुंच जाएंगे शिमला। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी 6 विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही 3 निर्दलीय आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में सभी बागी भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अयोग्य ठहराए इन विधायकों की गुरुवार रात भाजपा हाईकमान के साथ बड़ी बैठक हुई और भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाने और निर्दलीयों ने भविष्य संवारने को खेला दांव। लोकसभा चुनाव व उपचुनाव से पहले शुक्रवार को 3 निर्दलीय बैठकों के विधायकों के इस्तीफे को भाजपा के कुनबा बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। निर्दलीय विधायकों ने भी अपना भविष्य संवारने के लिए यह दांव खेला है। इस्तीफे के बाद निर्दलीय विधायकों के भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा से हिमाचल के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए अब पहले से बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की पटकथा पिछले दिनों ही लिख दी गई थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ लंबी मंत्रणा के बाद यह तय हुआ कि निर्दलीय विधायकों को भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रत्याशी तय करने को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों में असमंजस। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट मंडी में प्रत्याशी के चयन को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों असमंजस में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने से पीछे हटने के बाद पूर्व मंत्री कुल सिंह ठाकुर भी अपनी तरफ से चुनावी दम भरने में बच रहे हैं। वह नौजवान को मौका देने की बात करते हुए गेंद हाईकमान के पाले में डाल रहे हैं, जबकि टिकट के दावेदारी की लंबी फिरसत के बावजूद भाजपा की चुनावी चेहरा साफ नहीं कर पाई है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के 49 विधायकों का बढ़ सकता है सुरक्षा घेरा। सीआईडी ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बीच 49 विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इनमें 7 मंत्री भी शामिल हैं। सीआईडी मुख्यालय ने जिले की पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर मंत्रियों और विधायकों को धमकी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सीआईडी की ओर से जारी पत्र में कहा है कि अगर इन्हें धमकियां आ रही हैं तो इस बारे में जानकारी साझा करें। सूची में 7 मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और आयुर्वेदिक मंत्री याविंदर गोमा भी शामिल हैं। आया राम गया राम और धन बल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा दिया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है कि आया राम गया राम और धन बल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा करके आज अपना ठिकाना चुन लिया है। आज उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए, जिन्होंने देवभूमि के आदर्श व मूल्यों को अपनी बेईमानी व खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कुचला है। मैंने कब कहा सीएम काम नहीं कर रहे, प्रतिभा सिंह का सुक्खू पर यू टर्न। पिछले दिनों सरकार को घेरने वाली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को फिर यू टर्न लेते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और सरकार काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने इस सवाल को गलत बताते हुए कहा कि सरकार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से लड़ने नहीं लड़ने पर प्रतिभा ने कहा कि उनका निजी निर्णय है। प्रतिभा ने 20 मार्च को कहा था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। इन परिस्थितियों में चुनाव में अधिक सफलता की उम्मीद नहीं दिख रही है। कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा जो काम करे। वहीं अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक लखनपाल को शिमला नगर निगम का नोटिस, जाने क्या है वजह। बड़सर से योग्य घोषित कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के तारा देवी स्थित निवास में अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया है। नगर निगम शिमला की वास्तुकार शाखा की ओर से नोटिस जारी किया है। लखनपाल को शनिवार को निगम के कोर्ट में इसका जवाब देना होगा। आरोप है कि लखनपाल ने तारा देवी स्थित अपने निवास पर अवैध निर्माण किया है। यह निर्माण 2015 में किया गया था। उस समय भी इन्हें नोटिस जारी किया गया है। तत्कालीन भाजपा विधायक की ओर से यह शिकायत वास्तुकार शाखा में दी गई थी। इसके बाद वास्तुकार शाखा ने नोटिस जारी किया था। अब दोबारा से यह मामला खुला है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी यह मामला नहीं खुला था।
वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ज्वालामुखी और बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को कांगड़ा जिले के शक्तिपीठों के दर्शन किए। अभिनेत्री ने अपने माता पिता के साथ ज्वालामुखी और बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। कंगना ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखा, इस वर्ष भी मैंने अपने जन्मदिन पर मां शक्ति के दर्शन किए। हिमाचल में विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी जी के दर्शन करने के बाद परिवार सहित शक्तिपीठ ज्वाला जी के भी दर्शन किए। इस प्राचीन शक्तिपीठ में मां सती का भार गिरा था और यहां आदिकाल से ज्योति जल रही है। मतदान से पहले 4 बार जांची जाएगी ईवीएम मशीनें। 3995 केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनावों में इस्तेमाल से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान से पहले 4 बार परखा जाएगा। मशीनों की पहले चरण की जांच हो चुकी है, अभी 3 चरणों की जांच बाकी है। ईवीएम के आवंटन में किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप न लगे, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से तय होगा कि किस पोलिंग बूथ को कौन सी ईवीएम मिलेगी। मतदान से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम पुलिस सुरक्षा में घेरे में रहेगी और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा रहेगा, जिनमें केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। चुनाव के दौरान प्रदेश के 4995 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सभी गतिविधियां कैमरों में नजर आएंगी।